जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे। आज सीवर को लेकर के, गंदगी को लेकर के, कूड़ों को लेकर के पूरे के पूरे शहर भरे पड़े हैं। अगर गाजियाबाद को ही हम देखें तो पिछले कई वर्षों से यहाँ की जनता ने बीजेपी में भरोसा किया और उम्मीद की कि शहर रहने लायक बनाएंगे, लेकिन इतना बड़ा संस्थान, ये जगह है जहाँ आर्थिक रूप से भी बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी संस्था इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी गाजियाबाद वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है। जो विकास, जो अर्बनाइजेशन जिस रूप में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आज भी नदियाँ खराब हैं क्योंकि आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा तो आपकी नदियाँ कैसे साफ होंगी। आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर देंगे, क्या किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या किया? आपने शिक्षा के लिए क्या किया? आपने तो दावा ये किया था कि स्कूल में सस्ती पढ़ाई होगी, लेकिन आज देखिए स्कूलों में पढ़ाई कैसी है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहतर होनी थी वो बेहतर नहीं हुई हैं। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का था, जो सुविधाएं शहर में मिलनी चाहिए थी, वो ये सरकार नहीं दे पाई है। नाकाम है, नाराजगी है, और जिस तरह से नगर निगमों में भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है, सड़कें वैसी की वैसी गड्ढे वाली, स्ट्रीट लाइट नहीं जल पा रही हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? इसलिए बीजेपी के खिलाफ जनता में माहौल है। जनता इन्हें हटाएगी, एक एक महानगर से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। कानून व्यवस्था को बीजेपी मुद्दा मानकर, उस पर क्या कहेंगे? आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, ये महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सड़कें बनी नहीं जो बनानी चाहिए थी, जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। आप इनसे पूछिए, शिक्षा में आज आपने दावा किया था जब सरकार में आना चाहते थे कि हम सरकारी स्कूल से लेकर के प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कर देंगे। आप बताओ किस स्कूल की फीस कम कर दी? बीजेपी वाले बताएं। और जो गरीब है उसको इलाज कैसे मिलेगा? इलाज के लिए क्या सुविधा दी है आपने? और जब आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो और स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, गाजियाबाद तो स्मार्ट सिटी होगा। अरे बीजेपी वाले स्मार्ट हो गए, सिटी स्मार्ट नहीं बना। तो आप है ना, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप ये सवाल स्मार्ट सिटी पे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? नहीं, बिल्कुल। और नहीं, एक ऑटो वाले को या मार मार करके जान ले ली, वो सवाल नहीं आपके लिए। आपके लिए 1400 रुपए सिलेंडर नहीं है। जो इनकाउंटर वाली बात है, इनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे। और मैं कहूंगा आपसे, अभी एक चिट्ठी लिखी एक पत्रकार ने जो इलाहाबाद और प्रयागराज का है, कहोगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। उस सच्चाई को जान करके अगर आपकी हिम्मत हो और अगर पैकेज मतलब ठीक ठाक न मिला हो तो उस चिट्ठी को अपने चैनल में पढ़ देना। आप स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा दो, क्या मिलेगा वहाँ पर? इसी शहर में मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी। अगर आप में से पुराने पत्रकार लोग वो जानते होंगे। मैं जब इस शहर में घुसा हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ, साइकिल ट्रैक देखी, वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल पे चलने वालों के लिए क्या सुविधा है? मजदूरों के जो दूर दूर से आते हैं घर मकान, वो क्या सुविधा है? बीजेपी वाले बताएं कि एक ऑटो वाले को यहाँ पर पुलिस ने मार मार के मार दिया था, क्या सरकार ने मदद की थी? क्या उन पुलिस वालों को जेल भेज दिया था? देखिए, मुद्दा इसीलिए मैंने बोला, इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे। इनसे पूछिए कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे, बोला तमंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा। नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसीलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हाउ टू डाई। और जो महंगाई के सवाल हैं, आज बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है? किसान का गेहूं खरीद लिया, आप जो पैकिंग में आटा खरीद रहे हो कितना महंगा खरीद रहे हो। एक परिवार में महिला समझती है कि इस सरकार की महंगाई की वजह से घर का कितना संकट आ गया है। सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा,
आपके जितने भी तेल हैं खाने पीने के सब महंगे। महंगाई का जवाब नहीं है। महंगाई पे सवाल करोगे तो कहेंगे तमंचा, बेरोजगारी की बात पूछोगे तो कहेंगे तमंचा। आखिरकार है क्या इनके अंदर? आपका एक मेयर प्रत्याशी एंड मौके पर बीजेपी में शामिल हो गया। अरे देखिए, गठबंधन नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता है चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको निराश नहीं कर रहे।